सर मुझे ये बताएं, सबसे पहले एमपी हैं आप, और कल असम्बली में जो माहौल पैदा हुआ, सबसे पहले तो उसके बारे में बताएं। आपने अंदर से सब कुछ विटनेस किया, जज्बात क्या थे जब गेम ऐसे हाथ में आती आती एकदम हाथ से निकल गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, दो तरह की सियासत होती है। एक वो होती है जो डॉज करके की जाए, और एक वो होती है जो खुल्लम खुल्ला मुखालफत की जाए। जो काफ लीग के लोग जो ये कह रहे हैं जी कि ये उन्होंने वोट उस तरफ देना था, डायरेक्शन ऑफ उनके शुजात साहब के, वो सारे के सारे बयान एल्फी दे के हमारे साथ बैठे हुए थे पीटीआई के साथ। और ये पहली बार हम देख रहे हैं कि एक पार्टी ये कह रही है कि अपने बंदे को वोट नहीं देना। वो अगेंस्ट कोई कैंडिडेट होना तो फिर तो वो कह सकते हैं कि हमारे अगेंस्ट है, इसको वोट आपने नहीं देना, पाबंद कर सकती है, पार्टी डायरेक्शन दे सकती है। और जो पार्लिमानी बोर्ड है उनका, वो सारे का सारा चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वोट देने के हक़ में करारदाद मंजूर हो चुकी है। उसके बाद 2 बार करारदाद मंजूर हुई, उसके बाद वो पूरा और बैन अल्फी साथ लगे हुए हैं। वो जो चीज़ उन्होंने की है, ये सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह जो फैसले देगी उसमें पता चल जाएगा बहुत सारी चीज़ों में। बल्कि मैं तो हैरान था इस वक्त जो हालात चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर्स किए, जिसके बेस पे ये दोनों इलेक्शन हुए, पहले वाला भी और अब भी, ये जो इलेक्शन था इसमें क्लियर कट लिखा गया कि परवेज़ इलाही साहब और हमज़ा शहबाज साहब, इन दोनों का इलेक्शन है और ये आपने करना है। और इसके बाद उसके बाद नेक्स्ट डे ओथ होगा, 22 को इलेक्शन होगा, 23 को ओथ होगा। दोनों के जब नाम क्लियर हो गए तो उसके बाद हुबाम रहता ही नहीं है कि परवेज़ इलाही साहब नहीं लड़ सकते। अब एक छोटा सा सवाल है मेरा, और आपने उस पर रह के, सच्चाई पर रह के जवाब देना है। और अगर आप दिल से जो है वो निकाल देंगे ना ये चीज़ कि मोहब्बत है आपको किसी एक पार्टी से, तो फिर आप न्यूट्रल होकर जवाब देंगे। मुझे ये बताएं, जब पहला इलेक्शन हुआ था, 25 अरकान मुनहरिफ हुए थे, उन्होंने दूसरी पार्टी को वोट डाला था, तब भी तो यही सिनेरियो था ना। उनको इसी वजह से डिस्क्वालीफाई किया था कि मेरा सवाल पार्टी से वफादारी नहीं की थी। अब पार्टी के सदर यहाँ से शहजाद हुसैन साहब थे, उनका लेटर आया कि मेरे बंदे कहीं और वोट नहीं देंगे। तो जब उन्होंने कहीं और वोट दे दिया तो अब वो भी तो नाअहल हुए, दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अंदर से अगर कोई इस तरह का फैसला आया तो फिर क्या करते हैं सर? मैं इसका जवाब देता हूँ। पहली बार ऐसा देख रहे हैं सदर जो कह रहा है कि अपने बंदे को वोट ना दें। हमारे तो फैसला ये हुआ था, और वो भी बकायदा महमूद रशीद साहब का लेटर जारी हुआ था सब एमपीएस को। आप सुन लें मेरी सवाल क्या है, अब मुद्दा क्या है, बात सुन लेना। अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात ये है, ये जो सियासत हो रही है, ये इसी ने पाकिस्तान को तबाह किया हुआ है। बहुत अच्छी बात। वक्त आ गया है अब ये फैसला करने का, या मुल्क को बचाना है या चोरों को बचाना है। वाम ने तो फैसला कर लिया है इंशाल्लाह ताला कि इस मुल्क, प्यारे मुल्क पाकिस्तान को बचाएंगे। वाम नो डाउट पीटीआई के साथ है। अदारों को फैसला करना चाहिए कि उनके फैसलों के मुंतज़िर हैं हम कि उन्होंने क्या डिसाइड किया हुआ है। आज मुद्दा क्या है? कि मुद्दा क्या है, मुल्क को बचाएंगे या चोरों को बचाएंगे। देखें 2 माह के अंदर डॉलर किस तरह उड़ रहा है। हमें पाकिस्तान पूरा इस तरफ लगा हुआ है, और उधर से वो अगर इसी तरह 2-4 दिन और गुजरे तो पता नहीं कितनी गुर्बत पाकिस्तान। आपका हल्का कौन सा? रावलपिंडी PP 18। कैसा काम किया आपने वहाँ? अल्लाह का शुक्र है, काम तो देखें बहुत किया हमने। फंड्स मिलते रहे हैं, सरकारी फंड है, वाम का पैसा है। अगर वाम के ऊपर लगाया हमने तो कोई एहसान नहीं किया। हम तो मुल्क बचाने की बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब हम कह कहते रहे हैं थे कि इसको बचाएं। मेरी बात सुन। फवाद चौधरी साहब कहते थे कि हमने खुद ही जो है वो जितना पैसा हमें मिला ना इलाके में लगाया नहीं, तरक्याती काम किए ही नहीं है। हमारी मैनेजमेंट जितने तरक्याती काम, सच्ची बात आपने भी कहा है ना, सच्ची बात, जितने फंड बुज़दार साहब ने दिए हैं, इतनी मेरी जदाश में नहीं है कि किसी ने इतने फंड दिए, और फंड दे के एहसान भी नहीं जतलाया। और ये खामोशी से दे दिए, खामोशी से लगे। और यही फंड जो हैं अगर सच्ची बात पूछते हैं तो ये इन फंडों की वजह से हम IMF के नीचे लगे हुए हैं, क्योंकि ये रोड बन रहे हैं, ये पुल बन रहे हैं नजायज़। ये जो बारिश हुई है अभी, जो पूरे पाकिस्तान में बारिश हुई है, ये सारा खरबों डॉलर पानी में बह गया है। आप हमारे के नज़र भी नहीं आए तो नज़र ये आ रहे हैं। पूरा पाकिस्तान जब एकदम से सड़कों पे आता था, ये किस वजह से आता है? चचा का बेटा तो नहीं ना इमरान खान किसी का, सब पूरी अवाम बाहर आ जाती है। क्यों आती है? उनको कुछ मिला तो आती है। इसलिए ये नहीं सोचना आपने कि फंड नहीं लगाए और नजर भी नहीं आए। नजर आ रहे हैं, डैम बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपका एमपीए कह रहा है, डैम लगते हुए नजर वो आपका एमपीए कह रहा है। आज नजर आ रहे हैं फंड लगते हुए कि फंड कहाँ पे लग रहा है। हमारे जो टैक्स का पैसा हमारा कहाँ लग रहा है? हमारे ही खिलाफ, हमारे वोटों के खिलाफ, हमारी इज्जत नफ्स को मजरू किया जा रहा है। हमें सड़कों पे ख्वार किया जा रहा है। लेकिन कब तक? जब तक तुम चाहोगे हम सड़कों पे रहेंगे। जब तक तुम चाहोगे, जब बारी आएगी इमरान खान की एक कॉल की,
हम हर जगह वहाँ मौजूद होंगे और इंशाअल्लाह हक के लिए लड़ते रहेंगे, सच के लिए लड़ते रहेंगे। कितने के फैसले करोगे हमारे खिलाफ? एक फैसला तो अल्लाह भाईजान आपका पिछला क्वेश्चन था, मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूँ। जो आपने कहा कि यही फैसला दिया गया था तो वो DC टू हैं लोग। मैंने आपसे क्वेश्चन करना है और पाकिस्तान की आवाम से क्वेश्चन करना है कि परवेज़ इलाही साहब ने अगर कोई पार्टी से मुनहरफ हुए थे या उन्होंने अपना फैसला कोई गलत किया है वोट देकर या उनकी पार्लिमानी पार्टी ने, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि चौधरी शहजाद साहब ने उनको शो काज नोटिस इससे पहले क्यों नहीं दिया? ये तो कब से उनके साथ हैं, PTI के साथ, और शुजात साहब के भी बेटे पिछले इलेक्शन में साथ थे इनके। तो अभी जब इन्होंने ये फैसला किया और पिछले दिनों से ये PTI के ही साथ चल रहा है सारा सिनेरियो, तो उन्होंने शो का नोटिस क्यों नहीं दिया? ये जो कुकड़ी जब वज़ीर आला मुंतखब हुआ है तो जो मुनहरफ अरकान थे उन्होंने वोट डाले, वो वज़ीर आला बन गया, इसके बाद उनको डिसीट किया गया है। नहीं, उसके बाद भी पूरे थे उनके, अक्सरियत उसके पास थी। अक्सरियत ये कि जो अक्सरियत 186 चाहिए पंजाब असम्बली के अंदर वो नहीं थे, लेकिन अददी सुने मेरी बात, मेरे भाई मेरी बात सुनो। वो जो 50-25 उनके पास अक्सरियत नहीं है, जो थोड़ी सी क्लियर कर लो, थोड़ा 179 उनके थोड़ा पास क्लियर है। कर लो ना, जो आइन कहता है उसको क्लियर कर, समझ लो थोड़ा सा, जज्बात में ना हो ना मेरे पे। 25 मुनहरिफ हो गए, अरकान ही कम हो गए, ठीक है, तो 197 जिसके पास अक्सरियत थी, तो जिसके पास थोड़े ज्यादा थे उन्होंने बनना था ना। बात को फॉलो नहीं कर रहे, 185 होते हैं ऐसे ही है मेरे भाई, अक्सरियत, लेकिन और सादा अक्सरियत अब बंदे ही नहीं थे, कहाँ से ले आते? सर मेरी बात तो सुने, उसके बाद वो DC वो समझ नहीं आ रही, आप समझ काफ लीग की ज्यादा अक्सरियत है भाई, काफ लीग की अब ज्यादा अक्सरियत थी ना, अब काफ लीग की ज्यादा अक्सरियत थी, तो परवेज इलाही को बनना चाहिए। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, मेरी जान मेरी बात सुनो, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ। सर बात सुने, अब जो जिसके पास हमजा के पास अक्सरियत थी, अब मेरी बात सुने एक मिनट सर, हमजा के पास अक्सरियत थी लेकिन 186 नहीं थे, वैसे अक्सरियत थी। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, ठीक है, अब आपको मेरी बात की समझ आ गई? अच्छा अब जो है वो 186 हैं परवेज़ इलाही के और उसके 179। अब अगर इनको 179 पे वो कल उसको चाहिए था असम्बली के जो स्पीकर है कि उसको नोटिफाई कर देता कि ये वज़ीर आला है, लेकिन इसके बाद अगर आता अदालत में मामला तो वहाँ पे उसको DC सुनो मेरी बात सुनो, अब ये 10 निकल गए, अब ये 10 निकल गए तो 176 उनके हो गए, 189 उनके हो गए, तो फिर भी अक्सरियत उसके बाद। सर अक्सरियत नहीं, उसको वज़ीर आला हो जाता। ये कह रहे हैं कि वो 20 मुनहरफ हुए थे और ये भी 10 मुनहरफ हो गए हैं। ये मुनहरफ नहीं हुए, अपनी ही पार्टी को, अपने ही लीडर को वोट डाल रहे हैं, ये दुरुस्त है, वो गलत था। इसी तरह से इन मीडिया वालों को ये नजर नहीं आता, यहाँ कहते हैं फंड यहाँ नहीं लगे, फंड यहाँ नहीं लगे। सेहत गार्ड किसको मिला? सेहत गार्ड किसको मिला? इसको नारे लगाने पे मैं बात। अच्छा मेरी सुन लेना, मेरी सुन ले, अरे भाई मेरी बात सुन, मेरी बात। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात सब भाई जान मेरी सुन लो, चाचा मेरी सुन लो। अब बात भला क्या है, अब बात भला क्या है? 10 बंदे आपने कहा, अब आपने ये बोला कि वो 10 जो थे वो मुनहरिफ नहीं हुए, अपनी पार्टी को ही वोट दे रहे थे। पार्टी का सदर कौन है? पार्टी का सदर बेशक शुजात हुसैन है, लेकिन पार्लिमानी लीडर कौन है? इसको क्यों नहीं याद करते? अच्छा जब दूसरा मामला हुआ था तो पार्लिमानी लीडर का तो कोई ऑर्डर नहीं आया, तो उधर भी पार्लिमानी लीडर ने तो सदर की प्रेडिक्शन आई थी ना, सदर का खट इमरान खान साहब ने खुद दिया था। नहीं जी, कोई नहीं कहा था। आर्टिकल 63A पढ़े, पाकिस्तान का आर्टिकल 63A। मुझे कैमरे में नहीं आएंगे तो फायदा नहीं होगा। पाकिस्तान का आर्टिकल 63A क्या कहता है? सादिक और अमीन कौन होता है? मेरी बात सुने, आप सादिक अमीन को छोड़ दें, पाकिस्तान का आर्टिकल 63A कहता है नहीं आ रही ना जो है ना पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत जो होगी वो बात वोट देगी, वो बात तस्लीम की जाएगी। उन्होंने आइन की बात करती उनको समझ नहीं आ रही। मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट जी, जज्बाती बात तो करनी नहीं। प्लीज खामोश हो जाए, प्लीज खामोश हो जाए, प्लीज। बात इतनी है, आपने सवाल किया है कि सादिक अमीन कौन है। क्या आपकी नज़र में नवाज शरीफ साहब सादिक अमीन है या कि शहबाज शरीफ साहब है, क्या कि हमजा शहबाज साहब है? और एक मिनट, क्या एक मिनट बाबा जी बताएं, एक मुझे बात बताएं कि क्या डीजल साहब सादिक अमीन कहलाने के काबिल हैं? ठीक है, क्या मरियम नवाज साहबा कह रही थी कि मेरी तो लंदन में नहीं, अमेरिका में नहीं, किसी जगह पे प्रॉपर्टी, पाकिस्तान में भी नहीं, ठीक है, चले लोहारी में जो सिनेमा पुराना होता था वो प्लाजा मरियम नवाज के नाम है या नहीं है? ठीक है, और इन्होंने पाकिस्तान को
30 साल लूटा है। जरदारी सिर्फ ये चाहता है, जरदारी नून लीग के खिलाफ, नून लीग के साथ भी नहीं है। मैं गेम बताता हूँ आपको, गेम असल है क्या। आप बाबा जी बता रहे हैं ना सिर्फ गेम आपको मैं बताता हूँ जरदारी की है क्या। जरदारी नून लीग वालों की भी सियासत पैसे लगाकर ख़त्म कर दी है उसने, और वो लौटा है। वो चाहता है कि मेरी शायद ये नैब वाले जो केस थे, अब ये देखें कि मियाँ नवाज शरीफ, वो तो कहता मैं नैब से डरता ही नहीं हूँ। तो उसका बाप, उसने क्यों NRO मांगी थी? उसने कहा था, वो तो कहता मैं इलाज कराने बाहर भी नहीं गया कभी। उसने कहा था खुदा के लिए ऐसे। मेरी बात सुनिए, जब पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है ना, उसमें फैसला चौधरी शुजात साहब ने, जो एक हम तो आम बंदे, जाहिर है यहाँ पे ये लायर खड़े हैं, इनको ज़्यादा इल्म है। आम बंदा भी, जो आम बंदे जो है ना, आम बंदे, उनको भी पता है कि जिस वक्त कल इलेक्शन, जिस वक्त असम्बली हाल में घंटियाँ बजाई जाती हैं, दरवाजे बंद किए जाते हैं, किस लिए बंद किए? वहाँ थे 12 बजे तक बंद। एक मिनट, जब असम्बली के दरवाजे बंद किए जाते हैं, घंटियाँ बजाई जाती हैं, इसलिए बंद किए जाते हैं कि जो लोग अंदर आ गए वो अंदर है, बाहर से अब कोई नहीं आ सकता। इस ऐसे ही होता है। उसके बाद मुझे ये बताओ, वो लंबे बालों वाला, मैं तो उसका नाम भी लेना नहीं पसंद करता, उसकी जेब से कैसे खत निकल आया? मैं मजे की बात बताऊँ, मैं एक बात ऐड करना भूल जाऊँगा। मेरा हाफजा कमज़ोर है, मैं भूल जाता हूँ। मोनस साहब भी तो बाहर गए थे, फिर अंदर भी आए। सर मोनस साहब उन घंटियों के अंदर आए ना? नहीं घंटियों के घंटियों के तो बाद में आए। अच्छा चलो, घंटियों के अंदर आए नहीं। देखो वो MPA थे। अच्छा जो गलत है वो गलत है। अच्छा मेरी बात सुनो। मैं टोडे ना लिया। अच्छा मैं टोडे ना ला। और मैं एक बात पे हैरान हूँ इनकी अक्ल के ऊपर, जो शुजात साहब हैं। पार्लिमानी पार्टी का एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और पार्टी का आइन ये होता है कि जो पार्टी का बोर्ड बैठता है ना जी, पार्टी का बोर्ड हमारे फैसले करता है। अगर मुझे काउंसलर की भी टिकट मिलनी है ना, उसके लिए पार्टी का पार्लिमानी बोर्ड बैठता है, उसके मेंबर डिसाइड होते हैं 2, 4, 6, 9, 11। जब वो फैसला कर देती है तो जो हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, वो भी एग्जेक्टिव ऑर्डर से उसको तोड़ नहीं सकते। 100% दुरुस्त, 100% ये है, ठीक है ना? हाँ जी, सही बात। तो जब पार्लिमानी बोर्ड ने फैसला कर दिया, जो चौधरी शुजात साहब को उठ के ये ऐलान करने की क्या पड़ी थी, ठीक है, उनको आखिरी उम्र के इस हिस्से में मैं तो ये कहूँगा कि सिवाय रुसवाई के अल्लाह, जो कानून और आइन है उसके मुताबिक चलना है। आइन की 663B के तहत पार्लियामेंट्री पार्टी को ये इख्तियार हासिल है कि वो उसने इंस्ट्रक्शन देनी कि आपने वोट किसको देना है। जब पहले 25 वाली बात थी, उस वक्त भी पार्लियामेंट्री पार्टी का डिसीजन था कि आपने वोट यहाँ देने, वहाँ वोट नहीं दिया गया, उनके खिलाफ एक्शन हुआ। उस फैसले में इलेक्शन कमीशन ने ये लफ्ज़ लिखा है, वहाँ ये पॉइंट आउट हुआ कि पार्टी हेड इमरान खान साहब ने ये पॉइंट रेज किया है या ये रेफरेंस भेजा है, तो ये पार्लिमानी लीडर ने नहीं भेजा जो आप बात करना चाहते। उसमें ये लिखा गया है कि ये इररेलेवेंट है कि पार्लिमानी लीडर हो या पार्टी हेड हो, कोई भी भेज सकता है। एक्चुअली ये कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन पार्टी हेड भी कर सकता है और पार्लिमानी लीडर भी कर सकता है। फैसला पार्लिमानी पार्टी ने करना है, पार्लियामेंट्री पार्टी लफ्ज़ है, वहाँ लीडर नहीं है। अब पार्लियामेंट्री पार्टी ने ये फैसला किया कि आप 10 ने वोट परवेज़ लाई को देना है, और उसको जब उन्होंने 10 ने वोट दिए, वो वोट देना इटसेल्फ साबित करता है कि 10 के 10 एक तरफ थे। इसका मतलब जब पार्लियामेंट्री पार्टी का डिसीजन हो गया तो उसको वही एक्चुअल अथॉरिटी है फैसला करना।